है। ठीक, हमें पवित्रता की ओर बढ़ते चले जाना है। और एक वर्णन आपके सामने पढ़ा गया और वो फर्स्ट कोरिन्थियंस उसका चैप्टर 10 वर्स 1 to 6, वहां पर मेरे प्रियो एक उदाहरण पौलुस या एक दृष्टांत के रूप में पौलुस उस इतिहास को, इजरायलियों के इतिहास को रखता है। और इजरायलियों के इतिहास को रखता है तो हम वहां पर क्या देखते हैं? कोई भी जन पढ़े मेहरबानी से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, बादल की नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सब ने समुद्र में बादल के नीचे किसका बपतिस्मा लिया? मूसा का बपतिस्मा लिया। और मूसा का बपतिस्मा लेने के बाद में मेरे प्रियो उन्हें निकलना पड़ा। कहां से? जंगल में से होकर। और जंगल में से होकर निकलना पड़ा। और मेरे प्रियो उसके बाद में हम क्या देखते हैं? परमेश्वर लगातार उनकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर था। उस दौरान में किस तरीके से? रात में आग का खंभा और दिन में बादल का खंभा बनकर उनकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर। ठीक, और मेरे प्रियो साथ साथ परमेश्वर उन्हें आसमानी रोटी खिलाने वाला परमेश्वर उन्हें आत्मिक जल, अर्थात यहां परमेश्वर के वचन में लिखा है वे एक चट्टान से पीते थे। पढ़िएगा मेहरबानी से। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। और वह चट्टान कौन था? मसीह था। अर्थात एक ही जल उन्होंने पिया। और उसके बाद में मेरे प्रियो एकदम से वो कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाए। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई में उन्हें मिस्र की गुलामी से आजाद कराया। और ये बपतिस्मा इस बात का प्रतीक था कि वो उस गुलामी से, मिस्र की गुलामी से पूरी तरीके से आजाद हो गए। और परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जिस देश में दूध और मधु की नदियां बहती हैं। एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जो देश मेरा देश कहलाता है। एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जो देश मेरे प्रियो इजरायलियों को मिलेगा। और उस देश में जाने के लिए अगर आप इस समय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो समय है अभी मुश्किल से कुछ ही महीने पहले गाजा पट्टी के संबंध में एक बहुत ही भीषण युद्ध लड़ा गया है। और वो युद्ध लड़ा गया है फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में। और गाजा पट्टी जो है मिस्र को और इजराइल को अलग करती है। और वो जैसा कि आपने सुना होगा 20-22 किलोमीटर की एक पट्टी है और जिसमें फिलिस्तीनियन वहां पर रहते हैं। और आपने बाइबल में भी गाजा के बारे में सुना है। तो अब मिस्र से इजराइल जाने के लिए अगर पैदल भी चला जाए तो पैदल जाने के लिए मुश्किल से 10 से 11 दिन लगेंगे। लेकिन उनको कितने वर्ष लग गए? 40 वर्ष लग गए। 10 से 11 दिन लगने थे लेकिन उनको 40 वर्ष लग गए। और क्यों 40 वर्ष लग गए? क्योंकि मेरे प्रियो वो लगातार परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते रहे, लगातार मूसा पर कुड़कुड़ाते रहे, लगातार पाप करते रहे। उन्हें कनान देश में जाना था, उन्हें अपने देश में जाना था। लेकिन मेरे प्रियो आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उनमें से कोई भी कहां नहीं जा पाया? कनान देश में नहीं जा पाया। केवल जो 20 वर्ष के नीचे के जो युवा थे वही जाने पाए। जो जनरेशन वहां से निकली थी वो जनरेशन नहीं जाने पाई।
और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उनके शव जो हैं वहीं पर उसी जंगल में पड़े रहे और वहां पर सड़ गए। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, उन्हें भी एक मार्ग में चलना था, बीच में जंगल जरूर था, लेकिन उन्हें कनान देश में प्रवेश करना था। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को, उन्होंने परमेश्वर के मार्गदर्शन को तुच्छ जाना और वो अपने सांसारिक अभिलाषाओं में, अपनी सांसारिकता में, मेरे प्रियो, उस मार्ग से दूर हो गए, उस देश से दूर हो गए। और आज मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में विचार करते हैं और जब हम विचार करते हैं अपने जीवन के बारे में, तो हम पाते हैं कि हमने भी प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा पाया है। क्या पाया है? प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा पाया है और हम भी एक गुलामी से आजाद हुए हैं। और वो गुलामी कौन सी गुलामी है? वो गुलामी पाप की गुलामी है, जिस गुलामी से हम आजाद हुए हैं। और आजाद होने के बाद में मेरे प्रियो, हमें भी सिय्योन देश की ओर लगातार आगे बढ़ते चले जाना है, ताकि सिय्योन देश को प्राप्त कर सकें। मैं बाइबल के कुछ जो सिद्धांत हैं उनके बारे में आप जानते हैं, आपने बहुत बार इस परमेश्वर के वचन को सुना होगा, आप जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम उन पर विचार करेंगे। बाइबल के कुछ जो बुनियादी नियम हैं, एक सबसे पहला है धर्मीकरण। आप जानते हैं धर्मीकरण काहे के द्वारा होता है? यीशु के लहू के द्वारा। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है? विश्वास के द्वारा। अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए क्या गिना गया? धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने विश्वास किया, ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और मेरे प्रियो, साथ साथ हम भी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह में क्या बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। अर्थात हम पाप की गुलामी से पूरी तरीके से आजाद हो जाते हैं। ठीक? और ये आजाद कौन करता है? आजाद करता है हमें प्रभु यीशु मसीह का लहू, है ना? आप परमेश्वर के वचन में इस बात को जानते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, जो जान गुनाह करेगी वो जान मरेगी। कोई भी गुनाह करेगा वो क्या होगा? मरेगा। और कैसे मरेगा? मेरे प्रियो, शारीरिक रूप से तो सभी को मरना है, लेकिन वो कैसे मर जाएगा? आत्मिक रूप से वो मर जाएगा। समझ रहे हैं? अगर आप रोमन्स 3:23 से 25 पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? इसलिए कि सबने पाप किया है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु उसके अनुग्रह से, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, उस छुटकारे के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में है, हम सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हमारा धर्मीकरण हो जाता है, अर्थात हम पापों से पूरी तरीके से आजाद हो जाते हैं, छूट जाते हैं। ठीक? आगे क्या लिखा है? पढ़ना। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है, विश्वास करने से, और विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से कार्यकारी होता है। एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो काहे के द्वारा? विश्वास करने के द्वारा क्या होता है? कार्यकारी होता है। कि जो पाप पहले किए गए, हाँ, और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, हाँ, उनके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करें। हाँ, उसके विषय में अपनी धार्मिकता वह क्या करे? प्रकट करे, परमेश्वर प्रकट करे। और आप इस बात को जानते हैं मेरे प्रियो, धर्मी ठहराए जाने की, किसी को अगर धर्मी ठहराया जाता है, अगर कानूनी भाषा में विचार करें, कानूनी भाषा में विचार करें तो किसी को अगर धर्मी ठहराया जाता है तो कौन धर्मी ठहराने वाला होता है? नहीं, मैं कानूनी भाषा में यहाँ की आम
है, कोर्ट धर्मी ठहराता है। और कोर्ट धर्मी कब ठहराता है मेरे प्रियो, जब उसके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं, जो उसके खिलाफ जो सबूत हैं मेरे प्रियो, वो साबित नहीं हो पाते हैं, है ना। तब कोर्ट क्या कर देता है, उसे बरी कर देता है, बाइज्जत बरी कर देता है, ठीक। या फिर कुछ ना कुछ पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। क्या भरना पड़ेगा? कुछ ना कुछ पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। और यही मेरे प्रियो परमेश्वर की अदालत में है, परमेश्वर जज है। और मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो निर्दोष को किसी भी तरीके से, किसी भी रीति से धर्मी नहीं ठहराएगा। अगर किसी ने पाप किया है तो उसकी सजा अवश्य मिलनी है। अब ये सजा जो है, क्योंकि प्रायश्चित किया गया, किसके द्वारा प्रायश्चित किया गया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रायश्चित किया गया। मेरे प्रियो, ये सजा जो है, ये सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। जो सजा हमें मिलने वाली थी, वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। और जब अपने ऊपर ले ली तो हमें क्या कर दिया? पूरी तरीके से धर्मी ठहरा दिया, पूरी तरीके से धर्मी ठहरा दिया। और यहां जैसा कि शिवानी ने पढ़ा कि परमेश्वर आप भी धर्मी ठहरे। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? परमेश्वर आप भी धर्मी ठहरे। परमेश्वर किसी भी तरीके से अधर्मी ना ठहरने पाए। और मेरे प्रियो, कहीं पर मैं इस बात को प्रचार कर रहा था और आपने जरूर विचार किया होगा कि अगर कोई जज है और उसका बेटा चोरी करते हुए पकड़ा जाए और उसे उसी पिता की अदालत में पेश कर दिया जाए, उसी पिता की अदालत में पेश कर दिया जाए और वो अपने बेटे से प्यार करता है, न्याय की सीट पर बैठकर क्या वो अपने बेटे को मेरे प्रियो धर्मी ठहरा सकता है? हैं? धर्मी ठहरा सकता है? नहीं ठहरा सकता। नहीं, उस समय तो उसे न्याय चुकाना होगा, अन्यथा वो अन्यायी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अन्यायी बन जाएगा। और इसलिए वो पूरा जो भी दोष, जो भी अपराध उसने किया है, उसका पूरा न्याय चुकाएगा। और जो विधि संहिता, जो दंड संहिता है, उसके अनुसार जो सजा है, वो सजा उसे अवश्य देगा। अन्यथा उसकी कुर्सी पर भी बात आ जाएगी। हो सकता है उसकी जजशिप छिन जाए। वकील साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं अंकुरित? अच्छा, भी नहीं। हाँ, तो वो इस बात को बखूबी जानते हैं। जो अदालत में लोग रहते हैं, वो जो अदालत में लोग होते हैं, वो इस बात को जानते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को भी अपने आप में धर्मी ठहराना है। परमेश्वर को कोई ना कहे तो परमेश्वर ने क्या किया कि भाई जो सिन जो किया है, जो अपराध जो किया है, उस अपराध की सजा तो होनी ही है। और वो सजा किसने झेली है? हमारे अपराधों की सजा, ताकि हम अपराधों से मुक्त हो जाएं। किसने झेली है? प्रभु यीशु मसीह ने झेली है, ताकि मेरे प्रियो हम आजाद हो जाएं, ठीक। अब जैसा वचन में पढ़ा गया, ये काहे के द्वारा? विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है। काहे के द्वारा कार्यकारी होता है? विश्वास के द्वारा कार्यकारी होता है। ये आपके कामों के द्वारा नहीं, ये आपके सोने चांदी के द्वारा नहीं, ये आपकी और बहुत सारी चीजों के द्वारा नहीं, लेकिन ये काहे के द्वारा? जब आप विश्वास करोगे, है ना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपराधों को मान लिया था। मेरे प्रियो, उनकी अदालत परमेश्वर के वचन के अनुसार हो चुकी। उन्हें दोबारा से परमेश्वर के सामने अदालत में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन भी है, उन्हें लगातार प्रभु में आगे बढ़ते रहना है। समझ रहे? लगातार प्रभु में आगे बढ़ते रहना है। और यही सिद्धता है। यही क्या है? सिद्धता है। सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना। अब दूसरा जो सिद्धांत है परमेश्वर के वचन में, वो है पवित्रीकरण। क्या सिद्धांत है? पवित्रीकरण। और इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन बाय, काहे के द्वारा?
राइटियसनेस बाय फेथ, और पवित्रीकरण काहे के द्वारा? बाय द ब्लड। लेकिन और अच्छे से अगर आप समझे, बाय द होली स्पिरिट। काहे के द्वारा? बाय द होली स्पिरिट, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। समझ में आप लोग? काहे के द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं, पवित्र पाए जाते हैं, उस स्थिरता में पवित्रता के साथ बढ़ते चले जाते हैं। काहे के द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। मेरे प्रियो, बिना पवित्र आत्मा के अगर आप बढ़ना चाहो, बिना पवित्र आत्मा के अगर आप बढ़ना चाहो, आप नहीं बढ़ सकते। आप इस बात को समझ लीजिए। आप रोमन्स 12 और उसका 2 पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा मेहरबानी से। इस संसार के सदृश ना बनो, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने अब यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। तुम्हारा मन जो नया कब हुआ है? जब तुमने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है। तुम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए हो। तुम प्रभु यीशु मसीह में नव जीवन पा लिए हो। तुम प्रभु यीशु मसीह में नया जन्म प्राप्त कर लिए हो। अब तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे हृदय के नए हो जाने से क्या कहता है? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता चला जाए? बदलता चला जाए। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, किस काल की बात हो रही है? आप अगर मुझे, मेरे प्रियो, मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो किस काल की बात हो रही है? काल मतलब जो हम अपने पुस्तकों में पढ़ते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इंग्लिश में है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का है वर्तमान काल का कौन सा? बदलता जाए, कंटिन्यूअसली है, कंटिन्यूअसली लगातार बदलता चला जाए। ठीक है नहीं? अर्थात ये प्रोसेस है। क्या करना है? आपको लगातार प्रभु में बदलते चले जाना है। और मेरे प्रियो, आपने कई बार परमेश्वर के वचन के बारे में यहीं से सुना है, पास्टर लोग के बारे में के द्वारा सुना है, मेरे द्वारा भी सुना है आपने, कि हम लगातार प्रभु में क्या होते चले जाएं? बदलते चले जाएं। जब हमारा, मेरे प्रियो, क्या हो गया है? हमारा मन के नए हो जाने से हम प्रभु में लगातार बदलते चले जाएं। और आप इस बात को जानते हैं, जैसे इजरायली लोग, जैसे ही उनका बपतिस्मा हुआ, जैसे ही उनका बपतिस्मा हुआ तो वो सीधे कनान देश में पहुंच गए। क्या सीधे? कहां पहुंचे थे? जंगल में पहुंचे थे। और जंगल में शेर, चीते, भालू, पानी नहीं, रोटी नहीं, तमाम तरीके के खतरे, तमाम तरीके की अभिलाषाएं, वो सारी चीजें जंगल में हैं। अब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा कहां लेकर गया? जंगल में लेकर गया। कहां लेकर गया? जंगल में लेकर गया, ताकि शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परख हो सके, है ना? लेकिन इन दोनों चीजों में, और ये लोग भी परखे गए, इजरायली लोग भी परखे गए, और उनमें से कोई भी, मेरे प्रियो, उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाया। और क्राइस्ट के बारे में आप देखते हैं, क्राइस्ट को भी परखा गया। क्राइस्ट को परखा गया, 3 परीक्षाएं आई मेरे प्रियो, और तीनों परीक्षाओं में शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परख लिया। भूख ने सारे कसबल ढीले कर दिए, प्यास ने सारे कसबल ढीले कर दिए, पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह कमजोरी की हालत में, और तब शैतान परीक्षा लेकर आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुए पूरी तरीके से, है ना? और इसके बाद भी ये विल्डरनेस केवल वहीं पर नहीं है, ये जंगल केवल वहीं पर नहीं है मेरे प्रियो।
ये जंगल का सफर जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचोगे, और गंतव्य आप जानते हैं क्या है, आपका गंतव्य जानते हैं क्या है गंतव्य? स्वर्ग के राज्य में जाना, सिय्योन देश में जाना। जब तक आप गंतव्य तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप जंगल में हो। समझ रहे हैं? जब तक आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप जंगल में हो। प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों से भी निकल आए, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह का पीछा छूटा? नहीं। मेरे प्रियो, क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह ने यात्रा की, लेकिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस शैतान को जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगा हुआ था पूरी तरीके से हरा दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, पूरा हुआ। जो परमेश्वर ने कार्य दिया था वो कार्य पूरा हो गया। और आज के समय में जब हम, मेरे प्रियो, बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, तो हमें भी क्या करना है? लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाना है। और लगातार प्रभु में बढ़ते रहने के लिए मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की नितांत आवश्यकता है। समझ रहे हैं? गौतम कुमार ने कौन सा गाना गाया है? बिन तेरे एक कदम भी ना चल पाऊंगा, है पाकरू, है पाकरू। ठीक, तो बिना इस आत्मिकता के मार्ग में, इस धार्मिकता के मार्ग में, बिना प्रभु के एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ा सकते। बिना पवित्र आत्मा के एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ा सकते। और पिछले संडे जब हमने विचार किया था तो एक, मेरे प्रियो, मेरे मुंह से एक बात निकली थी, आपने सुना होगा कि जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें कही हैं तुम सुन चुके हो, ये कहा गया था। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम अपने भाई को मूर्ख भी मत कहना, अपने भाई को निकम्मा भी मत कहना। हत्या करने की बात तो दूर है, तुम सुन चुके हो व्यभिचार मत करना। लेकिन मैं कहता हूं कि किसी स्त्री को कुदृष्टि से भी मत देखना। तुम सुन चुके हो कि अपने शत्रुओं से बैर रखना, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम अपने पड़ोसियों से भी, अपने पड़ोसियों से प्यार करो, लेकिन मैं कहता हूं तुम अपने शत्रुओं से भी प्यार करो। तो ये सारी चीजें बड़ी कठिन, और मैंने वहां कहा था कि एवरेस्ट पे चढ़ने के समान है। कैसी है ये? एवरेस्ट पे चढ़ने के समान। अब बिना सपोर्ट के आप एवरेस्ट पे चढ़ सकते हो क्या? हैं? कौन कौन सी सपोर्ट चाहिए? हैं? स्टिक चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण, चलो स्टिक चाहिए, लेकिन एक ऑक्सीजन जरूर चाहिए। क्या चाहिए आपको? ऑक्सीजन जरूर चाहिए एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल बहुत कम हो जाता है। अब अगर आपके पास में ऑक्सीजन नहीं है तो आप चढ़ ही नहीं पाओगे। अब मेरे प्रियो, साथ साथ एक बात और है, ऑक्सीजन भी आपको दे दी गई, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है, क्या समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है तब भी नहीं चढ़ पाओगे। तो मेरे प्रियो, तैयारी बहुत जरूरी है। अभी अमर सिंह भाई यहां पर बैठे हुए हैं और मैं पहाड़ में गए थे, तो पहाड़ में जाते पे कहने को बहुत ज्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन हमारी सांस कई बार ऊपर नीचे होने लगी थी, कई बार ऊपर नीचे होने लगी थी। और मैंने देखा है कि जब उनकी तैयारी कराई जाती है ना, तो क्या करा जाता है? मैंने देखा है समुद्र में भी उन्हें भारी पत्थर लेकर आगे भगाया जाता है ताकि उनके फेफड़े मजबूत हो सके। ठीक, उन्हें उसी तरीके से व्यायाम कराया जाता है, उन्हें तरह तरह से तैयार किया जाता है ताकि वो एवरेस्ट पर चढ़ सकें। और मेरे प्रियो, बाद में उन्हें ऑक्सीजन भी दी जाती है। तो अब अगर आपको सिय्योन देश में जाना है, और मेरे प्रियो, आपको अपने आप से लड़ना है, आपको दुष्ट से लड़ना है, शैतान से लड़ना है, आपको मेरे प्रियो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप चेलों के बारे में विचार करते हो तो चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में चेले रहते थे, लेकिन चेलों के पास में सामर्थ्य नहीं थी।
चेलों के पास में सामर्थ नहीं थी, चेलों के पास में मेरे प्रियो वो काबिलियत नहीं थी, चेलों के पास में मेरे प्रियो वो अगुवाई नहीं थी, वो मार्गदर्शन नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहते, समझ रहे हैं? और डर भरा हुआ था उनके अंदर लालच भरा हुआ था, उनके अंदर अहंकार भरा हुआ था, मेरे प्रियो उनके अंदर जल्दबाजी भरी हुई थी और वो बदल नहीं पा रहे थे। और प्रभु ने उनसे एक बात कही आखिर में भी पतरस ने क्या काम किया? पतरस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह तो चला गया, चलो मछली मारने चलते हैं, पुराने व्यवसाय में चलते हैं, है ना? लेकिन आप क्या देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने फिर दर्शन दिया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे मेरी भेड़ों को चराना है और तुझे मेरी भेड़ों को अवश्य चराना है। और मेरे प्रियो, आप सारा वो वर्णन जानते हैं, मैं उसको विस्तार से नहीं बताने वाला हूं। लेकिन उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हें प्रभु के कार्य को करना है तो यरूशलेम में क्या करे रहना? ठहरे रहना। अगर आपने पवित्र आत्मा पाना है, अगर आपने इस संसार पर जयवंत होना है, आपने अपनी अभिलाषाओं पर जयवंत होना है, आपने मेरे प्रियो बहुत सारी जो सांसारिक अभिलाषाएं आती हैं, शैतान जो बहुत सारी चालें आपके जीवन में लेकर आता है, आपके यार दोस्त जो आपके जीवन में बहुत सारे फंदे लेकर आते हैं, आपको अगर उन पर जयवंत होना है, पवित्र आत्मा पाना है, तो प्रभु के साथ में ठहरे रहना बड़ा जरूरी है। आपको अगर मार्गदर्शन पाना है तो प्रभु के साथ में ठहरे रहना बहुत जरूरी है। आपको अगर प्रभु का प्रकाशन पाना है तो प्रभु के साथ ठहरे रहना बड़ा जरूरी है। और वो पाने के लिए क्या करना है? वो लोग क्या कर रहे थे? ठहर कर प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ठहर कर प्रार्थना कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक गवाही, एक महिला की गवाही जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन लिया था और वो पजिष्ठ थी, उसके ऊपर बंधन था और कोई पास्टर उसके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं था, कोई भी पास्टर उसके लिए प्रार्थना करने वाला नहीं था। और उसने क्या काम किया? उसने प्रभु के साथ में ठहरना सीखा, प्रभु के सामने ठहरना सीखा। मुझे ये अनुभव हुआ है क्योंकि वो मेरे चर्च में ही वो लेडी आती थी। उसने प्रभु के सामने ठहरना सीखा और लगातार ठहरना सीखा, प्रभु से प्रार्थना करती रही। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ने उसे पूरी तरीके से छुटकारा दे दिया, क्योंकि प्रभु का पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करने लगा। अब ठहरने का मतलब मेरे प्रियो अपने आप को सेटिस्फाई करना नहीं है। मैं आजकल की मसीहत जो है, आजकल की मसीहत अलग टाइप की मसीहत है। आजकल की मसीहत है कि हम अपने आप को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। चर्च में आकर वचन सुन लेना, वो पास्टर हमारे मुताबिक वचन नहीं देता तो हम उसकी बात सुनेंगे, सेटिस्फाई अपने आप को करना, गीत गाकर सेटिस्फाई कर लेना, बैठकर सेटिस्फाई कर लेना अपने आप को परमेश्वर के चरणों में। लेकिन क्या परमेश्वर के नाम से ध्यान लगाया कभी? क्या अपने आप को प्रभु के सामने शांत किया कभी? क्या अपने आप को प्रभु के सामने शांत किया कभी कि प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर, मैं अपना समर्पण तेरे चरणों में करती हूं, प्रभु तू मुझे अपने चरणों में ले ले। और शांत बैठे क्या कभी? कितनी देर शांत बैठे? वहां पर भी तो लड़ना ही पड़ेगा, वहां पर भी शैतान को हराना पड़ेगा। कल ही मैं इस बात को प्रचार कर रहा था कि मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के सामने शांत होगे तब भी एक बड़ी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, क्योंकि आपका मन बार बार आपको इधर उधर लेकर जाएगा। कई बार मैं यहां पर कहता हूं ना, आप लोग यहीं पर हो क्या? कहता हूं नहीं, आप लोग यहीं पर हो क्या? अर्थात कहीं दूर तो नहीं चले गए, किचन में तो नहीं चले गए, कहीं मेरे प्रियो अपने जॉब में तो नहीं चले गए, कहीं यहां पर बैठे बैठे, ठीक है?
तो कई बार इस बात को कहता हूं, लेकिन जब आप प्रभु के सामने बैठना शुरू करोगे तो मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है और उसमें साथ रोग लगा रहता है। अब उसे प्रभु के लिए कैसे आप तैयार करोगे, वो भी प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू मुझे शांत रहना भी सिखा दे। अपना पूरा समर्पण प्रभु के चरणों में कर दोगे। प्रभु ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब वो यरूशलेम में ठहरे रहे तो मेरे प्रियो जिन चीजों से वो हार रहे थे उसके बाद वो जयवंत होने लगे उन चीजों पर, है ना। और मेरे प्रियो ऐसी पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ वही कि मेरे प्रियो उन्होंने हलचल फैला दी। और ये लोग सदूकी फरीसी लोग क्या कह रहे हैं, इन्होंने तो पूरे देश को, सारे लोगों को, सबको, पूरे देश को क्या कर दिया है, उल्टा पुल्टा कर दिया है उनके मुताबिक। लेकिन उन्होंने तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे प्रिय लोगों को, देश को, लोगों को, समाज को सीधा कर दिया था, है ना, सीधा कर दिया था। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, इन्होंने तो उल्टा पुल्टा कर दिया सब कुछ। ये ठहरने का नतीजा है। और जब आप ठहरते हैं मेरे प्रियो, जब आप प्रभु में ठहरते हैं तो आपको क्या मिलता है, परमेश्वर का आत्मा मिलता है। और परमेश्वर के आत्मा को जब आप अवसर देते हो तो मेरे प्रियो आपको वो जयवंत करता है। आप अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद से लेकर 17 पद तक, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, और मैं पिता से विनती करूंगा, और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा, और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 पढ़ो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा जो हमको काहे में लिए पड़ता है, जय के उत्सव में लिए पड़ता है। हमें काहे में लिए पड़ता है, जय के उत्सव में लिए पड़ता है। ये कौन लेकर पड़ता है, परमेश्वर का आत्मा। अन्यथा हम मेरे प्रियो बार बार हार जाते हैं, इस बात को आप जानते हैं, बार बार हम हार जाते हैं। लेकिन जब प्रभु का आत्मा होता है तब हम लगातार जीतते चले जाते हैं। मैंने पिछले संडे भी कहा था कि दाऊद जो गया था, उस गोलियत को जो हराया था दाऊद ने, मेरे प्रियो अपनी सामर्थ के द्वारा नहीं हराया था। किसकी सामर्थ के द्वारा हराया था, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हराया था। वो तो बहुत छोटा सा लड़का उसके सामने था, लेकिन परमेश्वर का नाम विश्वास के साथ गया, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी, और इसलिए मेरे प्रियो उस गोलियत को वो हराने पाया। और इस लड़ाई को हम जीतने पाएंगे। कैसे जीतने पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में जीतने पाएंगे, और लगातार जीतते चले जाएंगे। हम प्रभु में लगातार परिवर्तित होते चले जाएंगे, प्रभु में लगातार नए बनते चले जाएंगे, अंश अंश बदलते चले जाएंगे। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रभु यीशु मसीह में होता रहेगा। और एक दिन क्या होगा, जब हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और जब पूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो हम प्रभु के योग्य हो जाएंगे, हम स्वर्ग के राज्य के योग्य हो जाएंगे। और हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। इसलिए पौलुस आज उस समय थिस्सलुनीके की कलीसिया से और आज हमसे कहता है, यदि आप पहला थिस्सलुनीके उसका 5वां अध्याय उसके 19वें पद को पढ़ो तो वहां पर क्या लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा हमेशा उपलब्ध है। इजरायलियों के साथ में परमेश्वर का आत्मा आग के खंभे के रूप में, बादल के खंभे के रूप में हमेशा उपलब्ध था, हमेशा उनकी अगुवाई करने वाला था। लेकिन उन्होंने क्या काम किया, परमेश्वर के आत्मा को शोकित किया, परमेश्वर के आत्मा को उन्होंने बुझाया। उन्होंने परमेश्वर के आत्मा की अधीनता स्वीकार नहीं की, उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने नहीं दिया। और इसलिए उन सब के शव उस जंगल में मेरे प्रियो,
पड़े रहे, गलते रहे, सड़ते रहे, पड़े रहे, गलते रहे, सड़ते रहे मेरे प्रिय। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को क्या किया? बुझाया। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के आत्मा को कतई भी नहीं बुझाना है। हम पता है आज बहुत सारे लोग कैसे क्रिश्चियन हैं, वो डाली हैं जो मसीह के तो कहलाते हैं लेकिन उनमें फल नहीं लग रहे हैं। आपको प्रकाशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एक पास्टर को प्रकाशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, एक विश्वासी को प्रकाशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और प्रकाशन मार्गदर्शन का मतलब है हमारी जिंदगियां फलवंत होना। इसका मतलब यह है कि हम लगातार प्रभु में बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग मसीह के कहलाते हैं लेकिन उनमें फल नहीं है, अर्थात वो परमेश्वर की आत्मा को लगातार क्या कर रहे हैं? बुझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा को लगातार बुझा रहे हैं। और लगातार बुझा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम स्वर्ग के राज्य से वंचित हैं। और प्रभु यीशु मसीह का पहला प्रचार था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, अर्थात तुम्हारे मध्य में। किसके रूप में? प्रभु यीशु मसीह के रूप में, तुम्हारे निकट, तुम्हारे मध्य, तुम्हारे अंदर है। अब ये बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का क्या बना लें? प्रभु बना लें। आपने पढ़ा है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका राज्य, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी शांति का कभी अंत ही नहीं होगा। उसकी शांति बढ़ती चली जाएगी हर एक जीवन में, हर एक समाज में, अगर उसकी प्रभुता हमने ग्रहण कर ली, अगर उसकी प्रभुता में हम आ गए। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आ गया। प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बसने दो मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ले लो मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलते चले जाओ। पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, वरन पवित्र आत्मा के लिए ठहरो, पवित्र आत्मा को बुलाओ, पवित्र आत्मा के लिए विनती करो कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आए। और मैं एक और मेरे माइंड में आ गया, मैं जल्दी से बता देना चाहता हूं आपको, समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, जब मैं सेवा में बिजनौर में था तो कई लोग प्रभु में बढ़ने लगे, और प्रभु में बढ़ने लगे तो उनके अंदर एक चाह होने लगी कि पवित्र आत्मा हमें मिले, हम अन्य भाषा बोलें, हम चंगा करें, हम भविष्यवाणी करें। समझ रहे हैं आप लोग? हम चंगा करें, हम भविष्यवाणी करें, हम अद्भुत काम करें। और इसके लिए वो रोजे रखने लगे। कोई 40 दिन के रोजे भी रखने लगा, जिसको कुछ लोग चिल्ला खींचना भी कहते हैं ना। कोई 40 दिन के रोजे भी रखने लगा, लेकिन इंटेंशन पूरी तरीके से गलत। समझ रहे हैं? पूरी तरीके से गलत। क्यों गलत है मेरे प्रियो? हमें पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए ताकि वो हमारे जीवन में राज करे। हमें पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए ताकि हमारे जीवन पवित्र हो। हमें पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए ताकि हम जयवंत हों। हमें पवित्र आत्मा इसलिए नहीं चाहिए हमारी जिंदगी वैसी पड़ी रहे और हम अन्य भाषा बोलने लगे, और हम मेरे प्रियो लोगों को चंगा करने लगे, हम मेरे प्रियो भविष्यवाणी करने लगे। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं चाहिए हमें। पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए हमें ताकि हम पवित्रता के साथ जीवन अपना जी सकें। पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए हमें ताकि हम जयवंत हो सकें और परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकें, और प्रभु खुद इस्तेमाल करने लगेगा। आप सोचेंगे भी नहीं, आपकी सोच से ज्यादा प्रभु इस्तेमाल करने लगेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आशीष दे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए जो आपने दिया। मेरे परमेश्वर,